Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो कक्षा 10 के लिए एक पुस्तक आती है RBSC की, राजस्थान के का इतिहास एवं संस्कृति के नाम से, तो इस पुस्तक में से सभी जो जितने भी चैप्टर है वहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाले हैं और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाठ के अंदर से जो प्रश्न बनते हैं वहाँ से निकाले गए हैं। साथियों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है ये। लगभग देखिएगा इसके 2 पार्ट बनेंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जो कि कुछ अलग जानकारी के साथ में आप पढ़ने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है। देखो, ये चीज़ें दोनों लेवल के लिए है, लेवल 1 के लिए भी है, लेवल 2 के लिए भी है। क्यों? क्योंकि जीके के जो नए टॉपिक दोनों लेवल में हैं उनमें से ही ये प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1, खमनोर का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576, 3 अप्रैल 1578, 21 जुलाई 1582, 5 मई 1678। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर का चयन कीजिए। कौन सा आंसर आपका सही रहेगा? तो राइट आंसर इसका देखें मित्रों, खमनोर का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। देखो, जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी वाला, उसको ही खमनोर का युद्ध कहा जाता है। अब इस संबंध में एक तथ्य और क्या आता है, बहुत सारे जो इतिहासकार है वो 18 जून को 21 जून भी मानते हैं साथियों। ठीक है, जो कि दोनों ही सही माना जाएगा, या तो 18 जून आएगा या 21 जून आएगा, दोनों में से एक आएगा साथियों। 21 जून 1576 या 18 जून 1576, तो जो भी आता है उसको आपको सही कर देना है। और अगर दोनों आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर दोनों में से आप कोई सा भी सही कर देना है, क्योंकि दोनों को ही सही मानना पड़ेगा वहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। साथियों, प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर का चयन कीजिए। कौन सा है विकल्प आपका सही प्रश्न 2 में? तो राइट आंसर देखें, कृष्णा कुमारी। साथियों, कृष्णा कुमारी का विवाद वही वाली कृष्णा कुमारी है, ये सुन रखा होगा आप सभी ने। तो ये मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। इनको अपने ही पिता ने जहर देकर मरवा दिया था 16 वर्ष की उम्र में ही। 16 वर्ष की जब ये थी तब ही इनके पिता ने ही खुद जहर दे दिया था इनको। ठीक है, हत्या कर दी थी इनकी साथियों, क्योंकि इनके कारण बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष हुए थे राज्यों के मध्य और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी युद्ध लड़ने की। तो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ आपका प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। आपके प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 को, विषम घाटी पंचानन की राणा हम्मीर को प्रदान की गई थी। मतलब विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा हम्मीर को प्रदान की गई थी। एकलिंग जी के शिव मंदिर में इनको ये उपाधि दी गई। राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ये उपाधि दी गई। रणकपुर के जैन मंदिर में इनको ये उपाधि दी गई। और इनमें से सभी। तो साथियों, तीसरे क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो, राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहते थे, हठ हम्मीर के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो साथियों, ये जो विषम घाटी पंचानन है, इसकी उपाधि राणा हम्मीर को राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें प्रदान की गई। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। इसमें जो राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा क्वेश्चन मित्रों, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, देख लीजिए अच्छे से प्रश्न नंबर 4 को। गोगा जी का समाधि स्थल स्थित है? ददरेवा शीर्षमेड़ी जन्म स्थल, गोगामेड़ी, धुरमेड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या जो 4 है इसमें राइट आंसर आपको बताना है। समाधि स्थल की बात करें साथियों, तो समाधि स्थल है यहाँ पर धुरमेड़ी। क्या है?
धुरमेड़ी, जबकि इनका जन्म स्थल क्या है, ददरेवा शीर्षमेड़ी। विकल्प नंबर आपका जो 3 है ये सही है। समाधि स्थल की अगर पूछे तो आपको धुरमेड़ी करना है, और जन्म स्थल की पूछे तो ददरेवा शीर्षमेड़ी। यहाँ पर जन्म स्थल मुझे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका आंसर बता रहे हो तो साथ में ये भी दिख रहा है ना, इसलिए। तो साथियों यहाँ थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। आपके 5वां क्वेश्चन है, हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में किस लोक देवता की पूजा करते हैं? तेजा जी, पाबू जी, हरबू जी और गोगा जी। तो साथियों लोक देवताओं से संबंधित आपके दोनों लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में ये पूछा जा रहा है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो नागराज, और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो गोगा पीर, इस रूप में किस लोक देवता की पूजा करते हैं? तो वो है गोगा जी की। चौथा विकल्प सही है। भाई नागराज से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन गोगा पीर से गोगा जी का पता चल गया था। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न 5 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो चलिए 6वां क्वेश्चन ये देखिए साथियों, वीर तेजाजी का जन्म स्थल है खड़नाल नागौर, परबत्सर नागौर, सुरसुरा किशनगढ़, जायल नागौर। तो साथियों अच्छे से देख लीजिए प्रश्न संख्या 6 को, उसके बाद में ही सही विकल्प का आपको चयन करना है। वीर तेजाजी का जन्म स्थल इनमें से किस स्थान पर है? तो राइट आंसर है वीर तेजाजी का जन्म स्थल खड़नाल नागौर में स्थित है साथियों। कहाँ पर? खड़नाल नामक स्थान जो कि नागौर में पड़ता है। जबकि जो परबत्सर नागौर है इसमें तो इनका विशाल पशु मेला लगता है प्रत्येक वर्ष। विशाल पशु मेला परबत्सर नागौर में। साथियों ये जो सुरसुरा किशनगढ़ जो स्थान है इसमें वीर तेजाजी की इस स्थान पर सर्पदंश के कारण मृत्यु हुई थी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ नामक जो स्थान है यहाँ पर वीर तेजाजी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। यहाँ कौन सा विकल्प है? प्रथम विकल्प सही है साथियों। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। आपके 7वां क्वेश्चन, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन 2 बार 6 क्वेश्चन टाइप हो गया है, मतलब 31 है आपके प्रश्नों की संख्या। इसमें पाबूजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनकी पूजा ऊँटों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें भरत जी का अवतार मानते हैं। तो साथियों लोक देवता जो पाबूजी है इनके संबंध में आपको असत्य कथन बताना है कि भाई कौन सा कथन इसमें असत्य है। राइट आंसर देखें, अच्छी तरह से देख लीजिए प्रश्न को, इम्पोर्टेंट है। तो चौथा विकल्प सही है। ग्रामीण जनमानस इन्हें भरत जी का नहीं साथियों, बल्कि इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। चौथा विकल्प एक असत्य है क्योंकि ये भरत जी का कह रहे हैं। बाकी तीसरा, दूसरा, पहला जो विकल्प है ये पूर्णतः सत्य है। ऊँटों के देवता के रूप में इन्हें पूजते हैं। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय सर्वप्रथम इन्हें ही दिया जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर जो भोपे, जैसे कोई ऊँट बीमार हो गया और वो स्वस्थ होता है तो जो भोपे भोपियाँ होती है उनके द्वारा पाबूजी की फड़ भी गाई जाती है। ये तीनों तो सत्य है, लेकिन चौथा कथन क्या है? असत्य, क्योंकि भरत जी का नहीं लक्ष्मण जी का अवतार इनको मानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। डबल बार 6 क्वेश्चन था है ना। कौन से लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है? मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी और मांगलिया मेहर जी। साथियों अंदर से मैंने खुद ने ये प्रश्न बनाए हैं, इसलिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बना है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की होती है? सभी को पता होना चाहिए किसकी होती है साथियों। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी होती है। साथियों यहाँ पर अगर हम देवनारायण जी की बात करें तो इनका जो मुख्य पूजा स्थल है कहाँ पर है वो कमेंट करके बताओगे या फिर मैं ही बता दूं? तो मैं ही बता देता हूँ। इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद नामक स्थान पर है, जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद
शुक्ल सप्तमी को प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। और इनकी फड़ की बात करें साथियों, तो इनकी फड़, किनकी, देवनारायण जी की फड़ को अगर 3 पहर तक प्रत्येक रात गाते हो, प्रत्येक रात यदि 3 पहर तक इनकी फड़ गाते हो तो भी ये फड़ लगभग 6 महीने में पूरी होती है, ऐसा माना जाता है मित्रों। इसलिए सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की। थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। साथियों ये भी पता होगा सभी को, देवनारायण जी के जो मुख्य अनुयायी है वो गुर्जर समाज के लोग होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी के संबंध में असत्य कथन है। इन्होंने रुणेचा नामक गांव बसाया था। हिंदू इनकी कृष्ण के अवतार में पूजा करते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई, जिसके कारण इस पंथ के लोग इनके मेले में 13 ताली नृत्य भी प्रस्तुत करते हैं और रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह थान है। तो साथियों एक एक यूँ मानो आप एक एक विकल्प से प्रश्न बन रहा है आपके, एक एक विकल्प से। तो 8वें क्वेश्चन में देखो, असत्य कथन की अगर हम बात करें तो विकल्प नंबर 4 एक असत्य कथन है, क्योंकि रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह को थान नहीं कहते। प्रतीक चिन्ह तो क्या होते हैं इनके, पगलियां। क्या होते हैं साथियों, पगलियां इनके प्रतीक चिन्ह को कहा जाता है। आपका चौथा विकल्प जो है वो लोक देवता रामदेव जी के संबंध में एक असत्य कथन है। बाकी रुणेचा नामक गांव इन्होंने ही बसाया था। कृष्ण के अवतार में इनकी पूजा करते हैं हिंदू। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की भी स्थापना की गई थी, जिससे इनका जो मेला लगता है उस मेले में कामड़िया जाति के लोग 13 ताली नृत्य भी प्रस्तुत करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जाम्बो जी, असनाथ जी, लालदास जी और कबीर जी। तो साथियों विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बो जी के द्वारा की गई थी, जाम्बो जी के द्वारा, है ना। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए 10वां क्वेश्चन, राजस्थान में उत्सव व त्योहार से संबंधित कथन है। 7 वार 7 त्योहार, 7 वार 9 त्योहार, 7 वार 8 त्योहार, 7 वार 10 त्योहार। तो साथियों राजस्थान से संबंधित एक कहावत है, यहाँ पर त्योहार उत्सव बहुत ही अधिक मनाए जाते हैं। सभी को पता होगा, दोनों लेवल में है ये चीज़ें और अन्य शिक्षक भर्तियों में भी बेहद उपयोगी। तो उससे संबंधित कथन कौन सा है? 10वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो है 7 वार 9 त्योहार, अर्थात यहाँ पर 7 दिन में 9 त्योहार मना लिए जाते हैं साथियों। ऐसी कहावत यहाँ पर प्रचलित है त्योहारों से संबंधित। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 11 पर। 11वां क्वेश्चन, गणगौर का त्योहार प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रतीक है, शिव और पार्वती का प्रतीक है, राम और सीता का प्रतीक है और विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक है। तो साथियों प्रश्न संख्या 11 में सही आंसर बताइए, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? गणगौर का त्योहार किसका प्रतीक होता है? तो साथियों इसमें गणगौर जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो गण प्लस गौर। तो ये जो गणगौर शब्द है मित्रों ये शिव और पार्वती का प्रतीक है। गण का अर्थ शिवजी से लिया जाता है और गौर मतलब गौरी पार्वती। तो साथियों गणगौर जो है ये शिव और पार्वती का प्रतीक है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। देखो किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है, हो सकता है कोई डाउट हो एक आध प्रश्न में, तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। 12वां क्वेश्चन, राजस्थान में तीज की शुरुआत मानी जाती है। गणगौर से, तीज से, दीपावली से और इनमें से सभी। तो ये तीज की शुरुआत नहीं, त्योहार की शुरुआत मानी जाती है, ऐसा था क्वेश्चन। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है, किस त्योहार से मानी जाती है साथियों? त्योहार की शुरुआत, ठीक है। यहाँ पर देखो त्योहारों की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 12वें क्वेश्चन में राइट आंसर है तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। साथियों इसके संबंध में एक कुछ मतलब एक कहावत भी प्रचलित है कि वो कुछ है, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है कि भाई ले डूबी गणगौर तीज त्योहारे बावड़ी, ऐसा कुछ है, थोड़ा ध्यान से उतर गया है मेरा। तो साथियों वो तीज वहाँ पर स्टार्टिंग होते हैं त्योहार और त्योहारों का अंत गणगौर से होता है, ठीक है।
विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 13वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर के तीज त्योहार प्रसिद्ध है। तीज का त्योहार पूरे राज्य में श्रावणी तीज को मनाया जाता है। बूंदी की कजली तीज भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है और इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। तो साथियों प्रश्न संख्या 13 में राइट आंसर बताइएगा। देखो तीज से संबंधित सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो बूंदी की कजली तीज भाद्रपद की तृतीया को ही मनाते हैं। तीज का त्योहार पूरे राज्य में श्रावणी तीज को, देखो बूंदी में और पूरे राजस्थान में ये अंतर है कि भाई बूंदी की जो कजली तीज है बहुत ही फेमस तीज है साथियों बूंदी जिले की। यहाँ पर भाद्रपद तृतीया को इसको मनाते हैं, श्रावणी तीज को पूरे राजस्थान में मनाते हैं। गुलाबी नगर जो जयपुर है वहाँ की तीज त्यौहार यहाँ की भी प्रसिद्ध है। तो साथियों इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भाई यहाँ पर तीसरा, दूसरा, पहला सभी कथन सत्य है, इसलिए यहाँ इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां क्वेश्चन, इनमें से असुमेलित है होली फाल्गुन पूर्णिमा, लट्टमार होली श्री महावीर जी करौली, मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य, अक्षय तृतीया अभूत सावा। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 में बताइए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखो प्रश्न संख्या 14 में राइट आंसर की बात करें तो तीसरा विकल्प आपके असुमेलित है, क्योंकि यहाँ पर जो चौथा विकल्प है, दूसरा विकल्प है, पहला विकल्प है, ये पूर्णतः सत्य है। लेकिन साथियों मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य नहीं किया जाता है। अक्षय तृतीया जिसको हम आका तीज भी कहते हैं, अभूत सावा मतलब यहाँ पर बिना मुहूर्त निकाले राजस्थान में लाखों, एक तरह से मान सकते हो लाखों की संख्या में विवाह होते हैं साथियों इस दिन। अभूत सावा इसलिए इसको कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन, यहाँ कौन सा विकल्प सही है? थर्ड विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 15, जैनों का सबसे बड़ा मेला है डिगी के कल्याण का मेला, श्री महावीर जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला और पुष्कर मेला। तो साथियों डिगी के कल्याण जी का मेला है या महावीर जी का या खाटू श्याम जी का या पुष्कर मेला। तो जैन धर्म के अनुसार अगर हम देखें जैनों का सबसे बड़ा मेला आपको बताना है साथियों 15वें क्वेश्चन में। तो श्री महावीर जी का मेला जो है ये सबसे बड़ा मेला है जैन समाज का। सेकंड विकल्प आपके सही है साथियों प्रश्न संख्या 15 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां क्वेश्चन, ये देखिए प्रश्न संख्या 16 को, भ्रतहरि का मेला किस जिले में बढ़ता है? एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा इसको। अलवर में, सीकर में, बूंदी में और उदयपुर में। तो साथियों भ्रतहरि के मेले की बात करें, पूछा जा रहा है आपसे किस जिले में ये भरता है। राइट आंसर है भ्रतहरि का मेला अलवर में भरता है, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। प्रथम विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17 को। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कसुमल कौन सा रंग होता है? लाल, काला, सफ़ेद और हरा। वेरी इंपॉर्टेंट, कसुमल का नाम सभी ने सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा है तो याद रखिएगा हमेशा। कसुमल का जो रंग है वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल। प्रथम विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्रश्न संख्या 18 को। तो आपके 18वां क्वेश्चन, इनमें से सत्य कथन है प्रतापगढ़ की थेवा कला, इसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है। दूसरा विकल्प, नाथद्वारा चांदी के आभूषणों तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा विकल्प, राजस्थान में जयपुर आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। और अंतिम विकल्प क्या है? इनमें से सभी। तो साथियों सत्य कथन की अगर हम बात करें तो इनमें से जो कथन है सभी वो सत्य कथन है, मतलब चौथा विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। क्योंकि थेवा कला का नाम सभी ने सुन रखा होगा, प्रतापगढ़ वाली। कांच के बीच सोने का सूक्ष्म चित्रांकन इसमें किया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद, वहां पर आभूषणों में तारकशी की जाती है साथियों। जयपुर आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि एक मार्केट का नाम तो जौहरी बाजार तक रख रखा है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 19 को। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं।
आपके प्रश्न संख्या 19 से किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना कहलाता है? चुंप, चौंप, नुपुर और झेला। तो देखो आपके सभी को पता होगा, आभूषण सम्मिलित किए हैं, ठीक है। तो साथियों ये जो दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना स्त्रियों के द्वारा, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको चुंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चुंप। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 19 में। नेक्स्ट देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 20 को। तो चलिए 20वां क्वेश्चन, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती है? नाक में, कान में, हाथ में और सिर में। तो साथियों बोरला आभूषण देखा होगा आपने, देख भी रखा होगा, पहचानते भी होंगे। इस आभूषण को स्त्रियों के द्वारा अपने सिर पर धारण किया जाता है। कहां पर? सिर पर। 4th विकल्प आपके बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो चलिए 21वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़, कोटा, मारवाड़ और चावंड। तो साथियों बनी ठनी की यहाँ पर बात पूछी जा रही है। बनी ठनी वही लंबी नाक और मतलब कुछ अलग चित्र है साथियों, कुछ अलग शैली है, चित्र शैली के अंतर्गत कुछ विशेष है, स्पेशल है, बहुत ही प्रसिद्ध। तो ये किशनगढ़ की है साथियों। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से ये संबंधित है। आपके 21वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। लेकिन लास्ट में वीडियो में कमेंट करके आप जरूर जाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, हमें जरूर बता कर जाए साथियों। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, कठपुतली प्रसिद्ध है उदयपुर की, चित्तौड़गढ़ की, प्रतापगढ़ की या सिरोही की? बताइए इनमें से कठपुतली कौन से मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट की प्रसिद्ध है साथियों? प्रश्न संख्या 22 में अच्छे से देख लीजिए प्रश्न को। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका, कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? उदयपुर की। उदयपुर की कठपुतली पूरे भारत में, राजस्थान में या भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है साथियों। प्रथम विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही रहेगा। यहाँ पर एक कठपुतली से संबंधित कुछ संस्थान भी स्थित है साथियों, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, उसका नाम क्या था तो मैं कमेंट कर दूंगा, चलो उसका नाम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 को, राजस्थान में विभिन्न उत्सवों व त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र कहलाते हैं? फड़, मांडना, पाने और सांजी। तो देखो जैसे दीपावली का जो त्योहार आता है या फिर अन्य कोई भी त्योहार है, या उसमें क्या करते हैं कि जो देवी देवता होते हैं उनके जो चित्र है वो कागज पर बने होते हैं साथियों। तो राजस्थान में उन चित्रों को क्या कहा जाता है? पाने। क्या कहते हैं उसको? पाने कहा जाता है साथियों। मांडना तो हम जमीन पर बनाते हैं, इस पे थोड़ी कागज पर बने चित्रों को मांडना नहीं कहते हैं। सांजी दीवार पे या फिर नीचे जमीन पर बना देते हैं। और फड़ तो साथियों एक तरह से वस्त्रों पर होती है साथियों, कपड़ों पर बनी होती है या लिखी होती है, जैसा भी उनका चित्रांकन है। इनको हम यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होता है पाने। तो थर्ड विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 पर। तो चलिए 24वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। धूलरगढ़ स्थित है कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो देखो धूलरगढ़ की अगर हम बात करें तो यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है, जिसको हम गागरोन का किला कहते हैं। गागरोन का किला नाम तो सभी ने सुना होगा, जल दुर्ग है साथियों। गागरोन को ही धूलरगढ़ भी कहा जाता है मित्रों। इसको डोडगढ़ भी कहते हैं, डोडगढ़ कह दो या फिर धूलरगढ़ कह दो या गागरोन कह दो। जल दुर्ग है और साथ में काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो काली सिंध और एक आहू नदी, दोनों के संगम पर यह किला स्थित है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 24 में, वो ही सही आंसर है, झालावाड़ मेरा होम डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। आपके 25वां क्वेश्चन,
दूर से देखने पर इनमें से कौन सा किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। पर्यटन के अंतर्गत आपके ये टॉपिक आ जाता है किले दुर्ग वाला। साथ में किले दुर्ग अलग से भी दे रखे हैं, दो दो तीन तीन जगह ये टॉपिक आ रहा है, तो इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा एक तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लें। जालोर का किला, जैसलमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। देखो वैसे ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्वेश्चन हजारों की संख्या में बन जाते हैं, लेकिन हम वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे साथियों। पूर्णतः आरबीएससी की किताबों पर आधारित है प्रश्न। तो 25वां क्वेश्चन जो है इसमें राइट आंसर है सोनार का किला, जिसको जैसलमेर का किला भी कहते हैं। ये दूर से पूर्णतः रेगिस्तान में है साथियों ये, तो दूर से देखने पर ऐसा क्या लगता है कि ये किला किसी पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा हमें प्रतीत होता है। साथियों जैसलमेर के किले या सोनार के किले का निर्माण सन 1155 में, कब 1155 में भाटी शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 26 पर। यहाँ आपका सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, इनमें से असत्य कथन है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सभी दुर्गों का सिरमौर है और इस किले में प्रसिद्ध 2 साके हुए हैं। तो साथियों देखो असत्य कथन की अगर हम बात करें, सारे ही जो कथन है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का सबसे अलग दुर्ग माना जाता है इसको। अलग क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीर गाथाएं देख लो, कितनी लड़ाइयाँ हुई, यहाँ पर कितने युद्ध हुए। साथियों 26वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा इस किले में प्रसिद्ध 2 साके नहीं हुए, बल्कि इस किले में 3 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 3। देखो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, मेसा के पठार पर स्थित है, सभी दुर्गों का सिरमौर भी है, लेकिन 2 साके नहीं 3 हुए। कब कब हुए वो भी मैं बता देता हूँ। पहला साका 1303 में हुआ था, दूसरा साका 1534 में हुआ था और तीसरा और अंतिम साका इसमें 1567 में हुआ था साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 27वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 27, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ में, तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में और गागरोन में। तो देखो प्रश्न संख्या 27 को अच्छी तरह से देख लीजिए। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में, जो कि जयपुर में स्थित है साथियों, बने हुए हैं। आपके प्रथम विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। तो चलिए प्रश्न संख्या 28 की तरफ। आपके 28वां क्वेश्चन, असुमेलित है। गिदड़ नृत्य शेखावटी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। बम नृत्य जालोर में किया जाता है साथियों। तो बताइए इनमें से आपको कौन सा असुमेलित लग रहा है? देखो असुमेलित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीसरा विकल्प, दूसरा विकल्प और पहला, ये तीनों तो सुमेलित है साथियों 28वें में। लेकिन ये जो बम नृत्य है ये जालोर में नहीं किया जाता है, बल्कि बम नृत्य अलवर और भरतपुर में करते हैं। कहाँ पर? अलवर और भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है, न कि जालोर में। अतः आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 28 में वो बिल्कुल असुमेलित है और यही आपका सही आंसर है 28वें क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, गुलाबो, तारा और सिंधिन। तो साथियों विश्व विरासत सूची थी ये अमूर्त, क्या मैंने विश्व लिखा था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है। तो देखो विश्व विरासत की सूची में कालबेलिया नृत्य को 2010 में सम्मिलित किया था। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो थी साथियों गुलाबो। नाम सभी ने सुन रखा होगा गुलाबो का। सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो ये आज का भाग फर्स्ट पूरा हुआ, इसका एक और भाग बनेगा लगभग 50 प्रश्नों का, तो उसको भी बहुत ही जल्द आपके सामने मैं लेकर आ जाऊंगा और ये किताब फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखेंगे। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर।
तो साथियों केवलादेव का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा। कौन से जिले में है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान? तो साथियों केवलादेव कहाँ पर है? भरतपुर में। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 30 में। तो ये टेस्ट पूरा हुआ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जिस भी प्रश्न पर डाउट हो उसके लिए भी हमें कमेंट जरूर करें। तो साथियों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 4 बजे तैयार रहिएगा, मैंने पहले शेड्यूल डाल दिया था, तो 4 बजे आपके अगला टेस्ट आ रहा है, आज का टेस्ट नंबर 3। तो मिलते हैं अब शाम को 4 बजे।